सुबह का 4 बजा है और मैं जा रहा हूँ अभी जैसलमेर में कहाँ पे तनोर माता देखूँगा। उसके बाद कुलधरा एक गाँव है वो देखूँगा, क्योंकि एक भूतिया गाँव है। उसके बाद सीधा ऋषिकेश, जैसलमेर के बाद सीधा ऋषिकेश जाऊँगा। अभी मैं पहुंच गया हूँ सोमेश्वर में, और सोमेश्वर का ये अंडर रेलवे ब्रिज है जिसको मैं पार कर रहा हूँ। इसके बाद आगे बुसी। सिस्टम को नहीं मारतो है का मान जे भाई जका लेसी काम में रोड पर गाना अरे यार भाई खरगोश जोधपुर है 98, पाली है 30 और बुसी है 3 किलोमीटर। पाली के बाद आएगा ओम बन्ना के दर्शन करने के बाद आगे निकलेंगे। एक छोटा सा टोल गेट, ये बढ़िया था। ये वाला रास्ता जाता है जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर, और ये वाला रास्ता जाता है उदयपुर नहीं, ये वाला रास्ता जाता है मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद वगैरह। तो मुझे इधर जाना है। ये जो सीधा रास्ता जाएगा वो जाएगा जयपुर को, उधर जो टर्न होगा वो जोधपुर और जैसलमेर को जाएगा। तो मुझे जैसलमेर जाना है कुलधरा में, तो कुलधरा के लिए ये वाला रास्ता लूँगा। नीचे फ्लाईओवर बना हुआ है, ऊपर की साइड फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से नीचे लूँगा। दोस्तों, भारत एक ऐसा आध्यात्मिक देश है जहाँ पर देवी देवताओं के साथ साथ पेड़ों और जानवरों की भी पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन हम यहाँ पर एक ऐसे स्थान की बात करने जा रहे हैं जहाँ एक इंसान की मौत के बाद उनकी और उनके बाइक की भी पूजा की जाती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन राजस्थान में लोग एक बुलेट बाइक की पूजा और अर्चना करते हैं, जो अपने आप में किसी रहस्यमय से कम नहीं है, और लोग बुलेट बाइक से अपनी मन्नत मांगते हैं। तो बात 1988 की है, जब यहाँ के शक्तिशाली राजपूत परिवार से नाता रखने वाले ओम सिंह राठौर जी ससुराल से होकर अपने गांव छोटिला वापस आ रहे थे। तभी 20 रास्ते में उनकी बाइक एक पेड़ से टकरा गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद लोगों का मानना है कि ओम बन्ना और उनकी बाइक उनकी रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि जब से वहाँ पर बाइक का मंदिर बनाया गया है, तब से वहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। इसके बाद लोग दूर दराज से पूजा करने आते हैं और लोग यहाँ पर पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उनके भजन गाए जाते हैं, जिसके पीछे यहाँ के लोगों की आस्था के साथ साथ कई तरह की मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। बात ऐसी है कि एक्सीडेंट के बाद जब रोड थाना की पुलिस ने उनकी बाइक को थाने ले गई थी, लेकिन अगली सुबह घटना ने उन सब पुलिस वालों को चौंका दिया था, क्योंकि बाइक उसी जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, बाइक उसी स्थान पे वापस पहुँच गई थी। बार बार बाइक का उस एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुँच जाना और अपने आप में एक आश्चर्यजनक था। फिर बाद में पुलिस वालों ने क्या किया कि थानों ने क्या किया कि उस बाइक की निगरानी के लिए उस बाइक को एक चैन से उस थाने में बंद कर दिया। रात को पुलिस वाले निगरानी कर रहे थे, वहीं पे बाइक अपने आप उन जंजीरों से बंद रखी थी, वो सारी की सारी खुल गई, अपने आप स्टार्ट हो गई और अपने आप उसी जगह पे पहुंच गई जहां पे उनका एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद पुलिस
वालों ने सोचा कि बाइक को ओम बना के घर पे खड़ा कर दिया जाए, लेकिन घर से भी बाइक बार बार उसी एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुंच जाती थी। एक्सीडेंट वाली जगह पर जाना देखकर ओम बना जी के पिताजी ने इसे ओम बना की अपनी इच्छा मानी और बाइक की जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहीं पे उनका चबूतरा बनवाया गया। उसी चबूतरे पे उनकी बाइक को खड़ा कर दिया गया। इसके बाद से लोग काफ़ी मन्नत मांगते हैं और सबकी मन्नत वहाँ पे पूरी होती है। और जो भी उस रास्ते से जाते हैं एक बार अपनी गाड़ी या बाइक को रोकते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं, उनके दर्शन करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। जोधपुर सिटी की ओर और मैं जा रहा हूँ जैसलमेर की ओर। ये है जोधपुर वाला रास्ता, ये वाला फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर के राइट साइड में एम्स जोधपुर बना हुआ है और यहाँ से मैं कुछ ही देर आगे जाता हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं, 15 या 20 किलोमीटर आगे चला गया हूँगा यहाँ से। उसके बाद यहीं से छोटे छोटे गड्ढे स्टार्ट हो जाते हैं। एक अचानक से सडनली बड़ा गड्ढा आ जाता है, उस कारण से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट वाला वीडियो मेरे पास नहीं था क्योंकि मेरा उस समय गोप्रो स्टार्ट नहीं था, इसलिए उसके बाद वाले वीडियोज जो एम्स में थे वो सारे के सारे दिखा रखे अंदर। ये यहीं से शुरू हो जाते हैं गड्ढे छोटे छोटे, एक बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है। लास्ट वाला रिकॉर्ड हुआ था मुझे, लास्ट वाला तो मैं अब देखूंगा बाद में। अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जा रहे हैं भाई डीके को। एम्स की गलियों में है। अल्ट्रासाउंड के बाद वेटिंग में बैठा है भाई साहब, फ़ोन चला रहा है यहाँ पे भी। अभी मैं हूँ जोधपुर में। जोधपुर में क्यों हूँ, क्योंकि मैं कल सुबह निकला था 4 बजे मेरे घर से निकला था। जोधपुर को क्रॉस कर दिया था मैंने 6:30 बजे और 6:45 बजे के अराउंड मैं जोधपुर जैसलमेर वाले रोड पे था। उस रोड पे छोटे छोटे गड्ढे थे, ये बाईपास रोड था जोधपुर और जैसलमेर का, तो छोटे छोटे गड्ढे थे। तो गड्ढों में एक बड़ा गड्ढा आ गया था, उस कारण मुझे सडनली ब्रेक मारना पड़ा। ब्रेक ऐसा लगाया कि पूरा का पूरा ब्रेक जाम हो गया। जाम होने के बाद वो बाइक गड्ढे में गिरी तो उसका टायर ही ब्लास्ट हो गया। इस कारण से मेरा बैलेंस बिल्कुल नहीं रहा और बाइक पूरी क्रैश हो गई। थोड़ी चोट लगी। ये चोट इसलिए लगी क्योंकि ये हेलमेट का कांच खुल गया था और हेलमेट पहन रखा था, मैंने जैकेट पहन रखा था, इसलिए इसके अलावा मुझे कहीं पे भी कोई भी चोट नहीं लगी। बाइक में दिखाऊंगा आपको बाइक की क्या कंडीशन है, पूरी क्रैश हो रखी है। अभी सुबह 7 बजे मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया था, वो दोस्त आ गया था, लोकेश था मुझे लेने के लिए। जोधपुर में सारे के सारे जितने भी मेडिकल टेस्ट थे वो सारे करवाए, CT स्कैन करवाया, UAG करवाया और ब्लड टेस्ट है वो ब्लड टेस्ट करवाए, एक्सरे थे एक्सरे भी करवाए। इसके सारे नॉर्मल है। अब मैं कहीं नहीं जा रहा, 7 दिन का मैंने मेडिकल लिया। इसके बाद मैं जा रहा हूँ सीधा घर पे। बाइक है वो बाइक मैंने यहीं पे शोरूम में रखा है, तो वो जब भी तैयार होगी तब यहाँ के जो फ्रेंड है वो बाइक को बाय ट्रेन भिजवा देंगे ऋषिकेश में। और कन्याकुमारी की राइड
होती है कम्प्लीटली कैंसिल, क्योंकि अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं बाइक नीचे वाले एरिया में कभी न चलाऊँ। नहीं चलाऊँगा, नीचे वाले एरिया में नहीं चलाऊँगा। अगर मुझे बाइक चलाना तो ऊपर वाले एरिया में जाऊँगा। हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, लेह लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया, उधर की साइड में नेपाल हो गया, सिक्किम, मणिपुर वगैरह उधर के। ज़्यादा चोट मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी है, क्योंकि मैंने सारे के सारे राइडिंग गियर पहन रखे थे। इस कारण मुझे कुछ नहीं हुआ। हेलमेट था तो हेलमेट में जो गोप्रो लगा हुआ था वो गोप्रो टूट के अलग ही हो गया था। हेलमेट काफ़ी ज़्यादा घिसा था। घिसने के कारण थोड़ा सा कांच खुल गया था, तो इस कारण थोड़ी सी ये छोटा। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। टेंशन नहीं लेने का। इतना घिसा था, इसके घिसने के कारण ही कांच खुल गया था मेरा, तो कांच रोका था जो गोप्रो। एक्सीडेंट इतना भयंकर था, आप इस बाइक को देख के ही पता लगा सकते हो कि कितना खतरनाक है वाला एक्सीडेंट था। बाइक की स्पीड रही होगी, बच गया, बहुत बड़ी बात थी। अगली बार से इतनी तेज बाइक नहीं चलाऊंगा कभी भी। ये जो अपना दिल है ना, बड़ा डरपोक है यार। इसको बेवकूफ बना के रखो। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, लेकिन उसको झेलने की हिम्मत आ जाती है। जोधपुर एम्स के ओपीडी ब्लॉक में, पता है क्यों? क्योंकि 7 दिन पहले मेरे हुआ था एक एक्सीडेंट, और मेरे इसी दोस्त ने मेरी मदद की थी, लोकेश कुमार बारेट ने। उससे जैसलमेर हाईवे पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था 7 दिन पहले। बेहोशी छा गई थी, बेहोश हो गए थे आधे घंटे के लिए, और उसके बाद तो ठीक हुए, अभी काफ़ी रिकवरी हो गई है अंदर। गर्दन में थोड़ा सा दर्द टाइप रहता है, अकड़न सी रहती है। अभी यहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट मिल गया है, इसके बाद मैं कल ड्यूटी ज्वाइन करूँगा। उसके बाद अगर मुझे ज़्यादा लगा तो मैं वापस मेडिकल लूँगा। ये है जोधपुर का बरकतुल्ला स्टेडियम, जहाँ पर जहीर खान ने लास्ट की 3 बॉलों में 3 छक्के मारे थे। और यहाँ से मेरी बस है अभी, तो मैं वाया बस जा रहा हूँ। यहीं से मैंने राइड की एंडिंग की थी, और यहीं से दोबारा वापस जब मेरी बाइक बन जाएगी, यहीं से मेरी राइड की स्टार्ट करूँगा वापस। जो जैसलमेर और कुलतरा देखना था वो देख के वापस ऋषिकेश आऊँगा।